बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारियों परेशानियों को दूर फरमाएं, आमीन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो मैं पिछली वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस यूजिंग वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स के थ्रू हमें वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। अच्छा जी, हाँ, हमारे पास सेट दिया हुआ है, ए सेट, बी सेट और सी सेट। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है ना। एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज मालूम करने हैं, वो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में फाइंड आउट करने हैं हमें, मतलब कि वेरीफाई करने हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन किसके बराबर होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, यहाँ पे ले ली लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ये ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैं लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में हमारे पास मौजूद है हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने लिखा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी फाइंड करेंगे तो बी यूनियन सी जो है हम उसके एलिमेंट्स लिख लेंगे। बी के हैं 4, 6, 7, 8, 9, 10। यूनियन सी के क्या हैं? 5, 7, 9, 11। 5, 7, 9, 11। यूनियन में क्या करते हैं? दोनों ब्रैकेट्स के जो नंबर्स या एलिमेंट्स हैं वो हम तरतीब से लिख देते हैं। तो लिखेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। डायग्राम पे आ जाते हैं। अच्छा, डायग्राम देखें। डायग्राम कुछ इस तरह से बनाइए। ओवरलैपिंग सेट चाहिए। ए बी और सी जो है वो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं ये। तो इसलिए हमने क्या किया है, डायग्राम को इस तरह से ओवरलैप करके बनाया है तीनों डायग्राम्स को, क्योंकि हमारे पास 3 सेट गिवन है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी यहाँ पर हैं। हम देखें तो देखें किस तरह से ओवरलैप हो रहा है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक यहाँ पर मौजूद है ए के सेट, ठीक है। 8, 4, 6, 7 इसमें भी मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा, 5, 7, 9, 11, 5, 7, 9, 7, 9, 7, 9 इसमें भी मौजूद है और 7, 9 इसमें भी मौजूद है, ठीक है। तो ये तीनों सेट्स जो हैं आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं ये तीनों। तो इसलिए हमने क्या किया है, ये डायग्राम को इस तरह से ओवरलैप करके बनाया है तीनों डायग्राम्स, तीनों सेट्स की जो सर्कल्स बनाए हैं वो हमने इस तरह से ओवरलैप करके बनाया। अच्छा, इसको नाम किस तरह से देंगे अब हम? इसमें कोई यूनिवर्सल सेट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसको बॉक्स में बनाना पड़ेगा। ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट और ये हो गया सी। अच्छा जी, इसके अंदर अब देखें आप, ए सेट, बी सेट और सी सेट, इन तीनों में सेम नंबर्स कौन कौन से हैं? देखिए 4 इसके अंदर है, इसमें नहीं है और इसमें भी मौजूद है, ठीक है ना। तीनों में जो सेम है वो है 7, यहाँ पर भी है 7, यहाँ पर भी है, और 7 जो है 8 से पहले यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है ना। 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 7 इन तीनों में जो है वो क्या है? कॉमन है, तीनों में कॉमन है। तो जो तीनों में कॉमन है वो मैं देखिए कहाँ लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी, ये इस जगह पे। इस तरह से जब आप डायग्राम बनाएंगे तो मैं इस 7 को जो तीनों ब्रैकेट्स में मौजूद है, जो तीनों सेट्स में है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, सेट्स में यहाँ पे लिख रही हूँ पहले। 1, 2, 3, 4 और ये 8 तक। और ये बी सेट है, इसके अंदर है 4, 6, 7, 8, 9, 10। सी सेट है यहाँ पे 5, 7, 9, 11।
इसको भी ओपन करके लिख लेते हैं, ईजी हो जाएगा। 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 तक दिया हुआ ना, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें 7 7 7 तीनों में सेम था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। अच्छा, अब जो तीनों में था वो तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों सर्कल्स आपस में एक दूसरे को कट करें, ओवरलैप हो रहे हैं। अच्छा जी, अब बारी है, ये देखें आप, ए सर्कल है और ये बी सर्कल है। अब हम ए सर्कल और बी सर्कल के अंदर जो नंबर्स लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ए सर्कल है, ये बी सर्कल है, यहाँ पर आ जाइए ए सेट और बी सेट। अभी हमें सिर्फ इन दो सर्कल्स को देखना है, तो हम देखेंगे ए और बी में, ए और बी सेट्स में कौन कौन से नंबर सेम हैं, कौन से सेम हैं। यहाँ पर आ जाइए, तो 4 सेम है, 6 सेम है और 7 नहीं लेंगे, ठीक है, 7 तो हम लिख चुके ना। 7 को छोड़ के इन दोनों में कौन से नंबर सेम है, 7 को हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। 7 से अब हमारा ताल्लुक नहीं है, इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या बचा है, सेम कौन कौन से हैं, 4 और 6 और 8, 4 6 और 8 कॉमन है, ठीक है ना, कौन से में, ए और बी में। तो ए और बी ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं यहाँ पे। तो इन दोनों में जो सेम निकले वो क्या निकले, 4 6 और 8। तो इन दोनों की यहाँ पे लिख दूंगी जो कॉमन है, 4 6 और 8 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये ए और बी हो गया, सही है। 4 6 8, 4 6 8 कट कर दिया हमने, सही है, ये कट कर दिया हमने। अच्छा जी, अब आ जाइए, ए और बी का कर लिया अब हमने, बी सेट। अब ये बी और सी सर्कल देखेंगे, बी और सी सर्कल ये दोनों यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं। बी और सी सर्कल, बी और सी सेट में देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, 7 जो जो हमने कट कर दिए हैं उनके अलावा जो हम कैंसिल कर चुके हैं, मैंने 4 काट दिया, 6 काट दिया, 7 8 ये सब मैंने कैंसिल कर दिए। इसके अलावा जो मैंने कट्स किए हैं उसके अलावा बी और सी में सेम क्या है, बी और सी में सेम क्या है जो मैंने कट्स कर दिए, उसके अलावा 9 क्या है, सेम 9 सेम है, किसमें है, बी और सी में। ये बी ब्रैकेट, ये बी सर्कल और ये सी सर्कल, तो वो जो सेम है बी और सी में वो है 9, वो मैं 9 लिखूँगी यहाँ पे, ठीक है, वो मैंने 9 लिख दिया यहाँ पे। अब 9 लिख दिया, 9 को भी मैंने कैंसिल कर दिया। अब बारी आती है ए और सी की। पहले हमने क्या किया, ए और बी का यहाँ पे लिखा, फिर बी और सी का यहाँ पे लिखा। अब आएगी ए और सी, ए और सी, ए और सी ब्रैकेट में, ए और सी में अब हम देखेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम क्या है, जो हमने कट कर दिए उनके अलावा, जो कट कर दिए वो कट कर दिए, उनको हम नहीं देखेंगे। तो क्या है सेम, 1 2 3 5, तो यहाँ पे क्या सेम है, 5। 1 और ए और सी में क्या है, 5 सेम है, ठीक है, 5, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, 5 लिख दूँगी, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। अब ये 5 भी हो गया कैंसिल, ठीक है, ये 5 भी हो गया कैंसिल। अब आ जाइए, जो रिमेनिंग सेट्स में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स या नंबर्स बचे हैं अब हमें वो लिखने हैं, ठीक है। हमने अभी क्या लिखा, जो ए और बी में सेम थे, जो ओवरलैप हुए थे वो लिख दिया, बी और सी में ओवरलैप हुए हुए जो थे वो हमने लिख दिए, ए और सी में था वो कर दिया हमने, ठीक है। अब जो ए बी और सी में जो कटे हुए नंबर नहीं हम वो लिखेंगे। देखिए ए में कौन कौन से बचे हैं, 1 2 3, ये कैंसिल नहीं हुआ, 1 2 3 बचा, ए सर्कल में लिख देंगे 1 2 3, ठीक है। अच्छा जी, बी में क्या बचा है, बी में बचा है सिर्फ 10, तो ये बी है, यहाँ पे लिख देंगे हम 10। सी में क्या बचा है, 11, 11 मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम्स के जो हमने नंबर्स लिखे हैं ये ज़रा ध्यान से लिखिएगा। ये 3 डायग्राम्स में ज़रा सा जो है मुश्किल लगता है थोड़ा, तो ये मैंने इजी तरीके से समझाया, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। दोबारा समझा रही हूँ एक मरतबा। क्या किया, सबसे पहले हमने डायग्राम बना ली, ओवरलैप कर लिया तीनों को, तो जो तीनों में सेम है वो मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पे, 7 तीनों में सेम था तो हमने सिर्फ 7 को यहाँ पे लिख दिया।
फिर हमने देखा ये ए सर्कल और बी, ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, सही है। फिर बी और सी में जो कॉमन थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से देख के। फिर ए और सी ब्रैकेट्स में जो कॉमन थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर कैंसिल जो नंबर्स किए थे उनके अलावा ए में जो बचा वो ए में लिख दिया, बी में जो बचा वो बी में, सी में जो बचा वो सी में लिख दिया। अच्छा जी, अब आ जाइए शेड करने की बारी। शेड किया है, ये है 4 5 6 7 8 9 10। तो हम 4 5 6 7 8 9 10 को कलर करेंगे तो वो देखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 को छोड़ के हमें सबको शेड कर देना है। तो 1 2 3 को छोड़ के हमने सब शेड कर दिया। फिगर 1 का नाम दे दें इसको। अच्छा जी, बी यूनियन सी निकाले, अब निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। पूरा ये हम लेफ्ट हैंड साइड अब फाइंड करेंगे। ए यूनियन, ए का सेट है 1 2 3 और ये 8 तक। यूनियन बी यूनियन सी, क्या फाइंड किया था, बी यूनियन सी ऊपर जो फाइंड किया है वही लिखेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमने फाइंड किया तो ऊपर वो हम बी यूनियन सी की जगह लिख देंगे। अच्छा जी, यूनियन में क्या करते हैं फिर हम, यूनियन है इन दोनों का यूनियन निकालना है, तरतीब से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आ जाइए, नाम दे देते हैं ए बी सी। वही करेंगे हम, पीछे नंबर्स जो हमने लिखे हैं उसी तरह से लिखेंगे। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे को ही सर्कल करेंगे, ठीक है, सॉरी शेड करेंगे सर्कल को शेड करेंगे, तीनों सर्कल्स को शेड करेंगे। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। राइट हैंड साइड करेंगे अब हम सॉल्व। ये आ गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 और ये 8 तक। यूनियन बी क्या है, 4 6 7 8 9 10। तरतीब से लिखते हैं, यूनियन फाइंड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। अच्छा जी, अब पूरा फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम डायग्राम तो बना लें, ए बी सी। तो यहाँ 7 आ गया, 4 6 8 10 बचा था, यहाँ 9 बचा था, यहाँ 11 बचा था, 5 था, 1 2 3 यहाँ पे था। अच्छा आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक है, 11 को छोड़ के सबको कलर कर देते हैं। 11 नहीं है बस इसमें।
तो हमने 11 को छोड़ दिया और बाकी सबको हमने शेड कर दिया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। ये ए यूनियन बी जो है हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, तो हम ब्रैकेट की जगह ए यूनियन बी की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे। तो ए यूनियन बी की जगह क्या फाइंड किया था हमने, आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिगर 3 का नाम दे दीजिएगा इसको। अच्छा जी, फिर यूनियन, ठीक है ना, इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू लिख दी जो मैंने ऊपर फाइंड की है। फिर यूनियन और फिर सी है यहाँ पे 5 7 9 11 गिवन है ये। अच्छा जी, यूनियन में क्या करेंगे, तरतीब से लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 यहाँ पर है, तो यहाँ पे 11 भी आएगा। ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट सी ब्रैकेट 7 4 6 8 10 9 5 1 2 3 और 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस पूरी डायग्राम को हम कलर करेंगे क्योंकि 1 to 11 और 1 to 11 नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम इस पूरे को शेड कर देंगे अच्छे से। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर एक फिगर 4, इसको नाम दे देंगे फिगर 4। अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस फिगर 2 एंड फिगर 4 आर इक्वल या फिर सेम। क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हो गया आपका आंसर, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने मालूम किया है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वो बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन ये जो ब्रैकेट में है पहले हम ये फाइंड करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। तो ये बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का जो सेट है वो है 4 6 7 8 9 10। 4 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन सी। सी है 5 7 9 11। इंटरसेक्शन दोनों में जो सेम है वो लिखते हैं, दोनों में सेम है 7 और 9। 7 और 9 इसमें सेम है। डायग्राम बनाएंगे वही ए बी सी 7 5 9 11 10 1 2 3 4 6 8। अच्छा, आंसर आए 7 और 9। 7 और 9 को कलर करेंगे, सिर्फ 7 और 9 को हम सिर्फ कलर कर देंगे, शेड कर देंगे।
7 और 9 को कर दिया शेड। बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया था, अब पूरा मालूम करेंगे। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। फिगर 1 का नाम दे देंगे इसको। अच्छा जी, अब आ जाइए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए की जगह ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट है 1 2 3 और ये 8 तक। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया ये ऊपर 7 और 9, तो लिखेंगे 7 और 9। ऊपर फाइंड किया है वो वाला लिखेंगे इस पूरे की जगह, 7 और 9 लिख दिया मैंने। अच्छा जी, इंटरसेक्शन दोनों में 7 और 9, 7 बल्कि सिर्फ कॉमन है, क्या है, सिर्फ 7 कॉमन है क्योंकि 9 यहाँ पे है, यहाँ पर 8 तक नंबर है, सिर्फ 7 कॉमन है, इसमें 7 आएगा, 7 आ गया इसमें। डायग्राम बनाएंगे ए बी सी। 7 था यहाँ पे 5, यहाँ पर 9 10 11 1 2 3 4 6 8। आंसर आया है 7, तो सिर्फ 7 को कलर कर देते हैं। ये कर दिया हमने 7 को कलर। फिगर 2 हो गया ये, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। फिगर 1 फिगर 2 हो गई। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ये फाइंड करेंगे ब्रैकेट में जो है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए है 1 2 3 और 8 तक। इंटरसेक्शन बी है 4 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं, तो कॉमन क्या है इसमें, इसमें है कॉमन 8, इसमें कॉमन निकलेगा 4, 4 भी है इसमें, 6 7 8, 8 तक कॉमन निकलेगा, 4 6 7 8, ठीक है ना, 4 6 7 8 यहाँ पर भी मौजूद है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 4 6 7 8। यहाँ पर इंटरसेक्शन इन दोनों का फाइंड किया हमने। अच्छा जी, डायग्राम पर आ जाइए। ए सेट बी सेट और ये सी सेट। क्या लिखा था हमने यहाँ पे था 7, यहाँ पे था 5, यहाँ पर था 9, यहाँ पर था 11 10 1 2 3 4 6 8। आया 4 6 7 8, तो 4 6 7 8 4 6 7 8, सिर्फ इन नंबर्स को हम कर देंगे शेड। तो ये कर दिया हमने, अच्छे से शेड कर दिया इनको। फिगर 3 नाम दे दीजिएगा इसको। अच्छा जी, अब फाइंड करेंगे पूरा ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। मालूम किया है, ये ब्रैकेट हम ऊपर मालूम कर चुके हैं, तो वो क्या निकला था हमारा, क्या आया था आंसर उसका 4 6 7 8। फिर इंटरसेक्शन सी, सी का ब्रैकेट लिखेंगे वो है 5 7 9 11, 5 7 9 11। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, इन दोनों में जो सेम है वो लिखेंगे। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 6 है, यहाँ पे नहीं है, 7 है सिर्फ कॉमन, 7 कॉमन है तो मैंने लिख दिया 7, 7 कॉमन है। अच्छा जी, डायग्राम पे आ जाते हैं। ए बी सी, 7 यहाँ पे, 5 लिखा, 9 लिखा, 11 10 1 2 3 4 6 8, ठीक है ना। नंबर्स वैसे ही करेंगे जैसे हम सीख चुके हैं, फर्स्ट डायग्राम में सीखा था जो। अच्छा जी, यहाँ पे आया 7, आंसर है आपका 7, तो 7 है, 7 को कलर कर देते हैं सिर्फ। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब हमने सॉल्व किया, उसकी वेन डायग्राम बनाई, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि ये सेम आई है। यहाँ लिखेंगे क्या, हेंस फिगर 2 एंड
फिगर इसको 4 का नाम देंगे, फिगर 4 आर इक्वल या फिर सेम, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिगर 2 एंड फिगर 4 आर इक्वल, तो वो था जो हमारे पास लॉ था, वो क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया वेरीफाई। तो ये आंसर हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 का, जो हमें क्या करना था, वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। तो एसोसिएटिव लॉ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों में फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में हम वेरीफाई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप कि ये एसोसिएटिव लॉ वेन डायग्राम्स के थ्रू जो हमने वेरीफाई किया समझ आया होगा। समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।